विषय का हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण विषय है। हम जो अपने बिजनेस में 6 बेसिक लोगों को बताते हैं, 6 बेसिक का ही एक पार्ट है फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब पीछा करना नहीं है। बहुत सारे लोग फॉलोअप को बोलते उसका पीछा करना, और बहुत सारे लोग पीछा करने वाले से घबराते हैं। बहुत सारे लोग पीछा करना होता है इसलिए पीछा ही नहीं करते हैं। लेकिन फॉलोअप क्यों महत्वपूर्ण है, कैसे कैसे फॉलोअप लिया जाता है, फॉलोअप में क्या क्या समस्या हमें आती है, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसका अच्छा टेक्निक कौन सा है, इसी चीज के ऊपर आज अपना फोकस रहेगा। तो देखो, हम अर्शियन बिजनेस में हैं, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में है, और हम इस सिस्टम के माध्यम से लोगों के पास तक जाना चाहते हैं, अपना एक नेटवर्क खड़ा करना चाहते हैं। इसलिए हम नए लोगों को अपना एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। और पिछले मीटिंग में मैंने आपको बोला था कि मात्र 10% लोग ही प्लान दिखाते समय ज्वाइनिंग करते हैं, लेकिन 90% लोग तुरंत ज्वाइनिंग नहीं करते, वो फॉलोअप करने के बाद ज्वाइनिंग करते हैं। मतलब 10% ज्वाइनिंग तुरंत आती है प्लान दिखाने के बाद, लेकिन 90% ज्वाइनिंग ऐसी होती है जो पहले फॉलोअप में, दूसरे फॉलोअप में, तीसरे फॉलोअप में, चाहे कितना भी हो सकता है, लेकिन प्लान दिखाते समय तुरंत डिसीजन नहीं ले पाते हैं। बाद में जैसे हम फॉलोअप करते हैं, जैसे उनके जो मन में कुछ शंकाएं है वो दूर हो जाती है, वो यस बोलते हैं, वो रेडी हो जाते हैं और ज्वाइनिंग करते हैं। मतलब हम चाहते हैं 10% लोग हमें मिले, लेकिन हम मार्केट में लोगों को प्लान दिखाते हैं तो समाज में जो रेशियो चल रहा है 90% फॉलोअप में आता है, उसको हमें स्वीकारना होगा, और इसके ऊपर हमें ध्यान देना होगा कि फॉलोअप बहुत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसका बहुत सारा एग्जांपल आपने को देखने को मिलता है। देखो, टीवी में जो एड आती है वो क्या है, फॉलोअप ही है। बार बार आपको वो उसी प्रोडक्ट का एहसास करा देते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बहुत मस्त है, हमारा प्रोडक्ट बहुत मस्त है, हमारा प्रोडक्ट बहुत मस्त है। पहली बार एड देख के हम कोई प्रोडक्ट नहीं लेते, लेकिन बार बार एड देखने के बाद हमारा मन भी तैयार होता है कि अरे यार, ट्राई करना तो चाहिए, देखना तो चाहिए। मतलब ये भी फॉलोअप है उनका। राइट सर। जब हम रिचार्ज करते हैं मोबाइल का, जियो का देखो, कौन सा भी देखो, हमारा रिचार्ज खत्म होने से पहले हमको रिमाइंड आता है कि नहीं? आता है सर। 3 दिन पहले आता है, 4 दिन पहले आता है, दिन में 4 बार आता है कि आपका खत्म हो रहा है, आपका खत्म हो रहा है, आपका। अरे खत्म होने के बाद तो हम खुद करेंगे, हमको भी पता है बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन वो कितना पीछा करते हैं, कितना फॉलोअप करते हैं। इनके फॉलोअप को थक के अपन लोग 2 दिन पहले रिचार्ज कर डालते हैं, बस एक बार उनका एसएमएस बंद हो जाएगा। मतलब सही है कि नहीं? यस सर, सही है। यस सर। अगर कोई कंपनी आपको फॉलोअप से ही आपका रिचार्ज वसूल करती है, इसका मतलब वो लोग इसको इंपॉर्टेंट मान रहे हैं। यस सर। टीवी में ऐड दे रहे हैं, उसको इंपॉर्टेंट मान रहे हैं। लेकिन हमारी जो गलती होती है, क्या होती है, हम देखो, गलती भी छोटी मोटी गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि इस सिस्टम में हम हमारा समय देते हैं, किसी को ज्वाइन करने के लिए हम उसको प्लान दिखाते हैं, पहले हमारा उस लिस्ट में उसका नाम होता है, उसका 1-2 बार कांटेक्ट करते हैं, उससे मिलते हैं, प्लान दिखाते हैं, उसके बाद वो तुरंत हाँ नहीं बोलता है तो हम उसका फॉलोअप करना छोड़ देते हैं, नए के पास जाते हैं। उसको अगर छोड़ दिया हमने तो हमारा एनर्जी वेस्ट गया, हमारा टाइम वेस्ट गया, और कितने भी नए नए लोगों को हम अगर मिले और फॉलोअप नहीं किया तो जितना भी टाइम हम प्लान दिखाने में लगाते हैं वो सब वेस्ट में चला गया नहीं। चाहे 1 घंटा हो, 2 घंटे हो, 5 घंटे हो, अपना जो भी काम का समय था वो वेस्ट हो गया। और याद करो आप लोग भी कि आपने कितने सारे लोगों को प्लान दिखाया लेकिन बाद में उनको फॉलोअप नहीं किया।
क्यों नहीं किया? इसका कारण ये है कि आपको लगता है अरे यार इतना अच्छा प्लान है, इतना मस्त प्लान है, इतना सुपीरियर प्लान है, इसकी जिंदगी बदलने वाली है, सारे के समझ में नहीं आती। आपका सही है, लेकिन आपको आज लगता है 4 साल बाद, 3 साल बाद, 6 साल बाद, 8 साल बाद, तो आपकी जो फीलिंग है इस सिस्टम के प्रति पहले दिन उसके पास कैसे आएगी? आएगी क्या? नहीं आएगी। तो ये सोचना भी गलत है कि नहीं हमारा? यस यस। हमारा प्लान बहुत अच्छा है, हमारी कंपनी बहुत अच्छा है, हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अपने लिए वो पहले ही दिन में ये सब एक्सेप्ट करके साइन कैसे करेगा? और बहुत सारे जो लोग आज काम कर रहे हैं उन्होंने तो पहले दिन में नहीं ज्वाइन किया था, फॉलोअप में ही ज्वाइनिंग किया था, और हम खुद फॉलोअप में ज्वाइनिंग हो रहे हैं और लोगों को स्टार्ट में ज्वाइनिंग करवाने की चाहत रख रहे हैं, तो ये गलत है। तो फॉलोअप को मतलब लाइटली नहीं लेना है, फॉलोअप को सीरियसली लेना है, और फॉलोअप में ही आपको अगर 90% का काम हो रहा है, ये नेशनल रेशियो बता रहा है, डायरेक्ट सेलिंग का रेशियो है, 90% ज्वाइनिंग फॉलोअप में आती है। अगर 90% ज्वाइनिंग मतलब इतना बड़ा एक अपॉर्चुनिटी अपने हाथ में है, तो इसको हम लाइटली क्यों ले? और एक आदमी को उस ज्वाइनिंग उसका मतलब प्लान दिखाने के बाद हम अगर कॉल करते हैं, हम अगर मिलते हैं, उसके बाद वो नहीं बोलता है, कुछ भी बहाना बनाता है, टालता है, कुछ भी होने दो, उसके बाद भी हमने उसका पीछा किया, पीछा बोलो थोड़ी देर बाद, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम अगर पीछा भी करेंगे तो उसका क्या बुरा करेंगे क्या? पूछा, उसका पीछा करके हम उसको खड्डे में डाल रहे क्या? नहीं, उसका तो भला ही कर रहे हैं, इसीलिए पीछा भी किया, पीछा भी बोले उसको तो भी चलेगा। आपको अगर दिनेश चौधरी का एक वीडियो याद है तो देखो, दिनेश चौधरी ने सेमिनार में ही बताया था कि उनका एक दोस्त था, वो जब नौकरी करते थे उस टाइम उनका एक दोस्त था, और दोस्त को दिनेश चौधरी ने प्लान दिखाया, उसके बाद उसने ज्वाइनिंग तो नहीं किया, लेकिन उसके बाद जब भी वो मिलता था, रामलाल नाम था उसका, ये खाली बोलते रामलाल कैसे है, तो रामलाल समझ जाता इनको क्या कहना है, यार तुम ज्वाइनिंग के लिए बोल रहे। रामलाल टालता था, जब भी वो मिलता था दिनेश जी से बोलते रामलाल कैसे है। एक बार रामलाल ने थक के मतलब 50 बार 100 बार होने के बाद रामलाल ने थक के बोला रुको रुको आज रुको, आज मैं आपका ज्वाइनिंग ही कर डालता हूँ। मतलब ये सिर्फ हाथ दिखाते थे, अभी बाद में तो ऐसा हुआ कि मैं दिनेश जी बोले मैंने सिर्फ हाथ ऊपर भी किया तो वो समझ जाता था मेरा इशारा क्या है। मतलब इतनी बार पीछा किया तो रामलाल थक के बोले चलो मैं आज आपका फॉर्म ही साइन करता हूँ, ज्वाइनिंग करता हूँ, और उस सिचुएशन में वो रामलाल ने ज्वाइनिंग किया। तो उसके बाद हुआ क्या, रामलाल ने काम नहीं किया, लेकिन इनका काम चालू रहा चालू रहा चालू रहा, बहुत बड़ा बिजनेस उनके नीचे एक लाइन में खड़ा हुआ। और बोले थे एक प्रोग्राम में बोले थे पिछले 2 महीने से रामलाल को पता चला कि बहुत बिजनेस भी बड़ा है और सिस्टम भी सब फैल रहा है, तो क्यों हम न स्टार्ट करें। और उसने स्टार्ट किया और मात्र 3 महीने में और रामलाल रॉयल्टी पे चला गया। ये सिर्फ और सिर्फ फॉलोअप, सिर्फ और सिर्फ पीछा करने का नतीजा उनको मिला, तो मिलता है, इसीलिए उसको लाइटली मत ले, सीरियसली ले, हम फॉलोअप करना चाहिए। अगर हमको हमारा बड़ा नेटवर्क खड़ा करना है तो मात्र 10% पे फोकस नहीं करना है, 90% वाला जो क्षेत्र है उस पर भी फोकस करना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ आप याद करो कितने सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको आपने प्लान दिखाया लेकिन बाद में एक बार भी फॉलोअप नहीं किया। मनोज होता है कि नहीं ऐसा? होता है सर। मैं तो बोलता हूँ बहुत बार ऐसा होता है। हम क्यों नहीं फॉलोअप करते? हम उसके ऊपर गुस्सा हो जाते, साले यार इतना इसको 1.5 घंटा मैंने समझाया, साले के दिमाग में नहीं आया। गुस्से के कारण हम उसका फॉलोअप नहीं करते, लेकिन गुस्से से बिजनेस चलने वाला नहीं है, ये सिस्टम से चलने वाला है, और फॉलोअप एक सिस्टम का पार्ट है, उसको हम टाल नहीं सकते, उसको हमें एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। तो फॉलोअप कितने टाइप का होना चाहिए, मतलब कितनी बार फॉलोअप लेना चाहिए? एक तो इमीडिएट
आफ्टर प्लान ज्वाइनिंग होती है, ये हम मानते हैं। अगर नहीं होती है तो फॉलोअप का स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऐसा है कि जब हम उसको प्लान दिखाते हैं उसके बाद 48 आवर में, मतलब 48 घंटे के अंदर हमें उसका फॉलोअप लेना है। स्टैंडर्ड है। क्यों? क्योंकि 48 आवर के बाद आदमी बहुत सारी चीजें भूल जाता है। हमने आज क्या खाया कल बता सकते हैं, दो दिन बाद, हफ्ते बाद नहीं बता सकते कि संडे के दोपहर हमने क्या खाया था, क्योंकि आदमी की जो मेमोरी है कुछ समय तक पूरी चीज याद रखती है, उसके बाद कुछ चीजों को ऑटोमेटिकली वो डिलीट करती है। जब हम किसी को प्लान दिखाते हैं और उसको अगर 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 8 दिन बाद हम बोलते हैं तो तब तक वो बहुत सारी चीज भूल जाता है। लेकिन 48 आवर इसलिए रखे कि उस टाइम तक उसके दिमाग में अपनी चीजें चलती रहती है। हमने आज प्लान दिखाया, बहुत सारी चीज उसके दिमाग में नई नई पहुंची, जो कभी उसने सुना नहीं था, ऐसी बात हमने उसके साथ की, उसको अच्छी भी लगी, लेकिन उसके ऊपर प्रोसेस करना और डिसीजन लेना कि यस मेरे को करना है, इधर तक वो नहीं पहुंचता। लेकिन उसको डिसीजन लेने के लिए एज ए हेल्प करने की, मदद करने के लिए हम उसको फॉलो करें। और बहुत सारे लोग ऐसे इंतजार में रहते हैं कि मेरे को प्लान तो दिखा है लेकिन बाद में उसने कांटेक्ट नहीं किया है मेरे को। और बहुत सारी ज्वाइनिंग ऐसी चली जाती है, ज्वाइन प्लान तो हमने दिखाया था लेकिन फॉलोअप दूसरे किसी ने लिया और ज्वाइनिंग उसके नेटवर्क में चली गई। मतलब ऐसा भी होता है सर। ऐसा होता है क्योंकि वो प्लान हमारे से सुनता है और हम उसको फॉलोअप नहीं करते हैं। एक हफ्ते बाद दूसरा कोई उसको मिलता है, खाली उसको एक पॉलिश मारता है और ज्वाइनिंग कर डालता है। सिर्फ हमारा फॉलोअप न लेने का यह नतीजा है कि वो ज्वाइनिंग दूसरे ग्रुप में चली जाती है। तो 48 आवर का ध्यान रखें कि 48 आवर के अंदर उसको हमें फॉलोअप करना है। फॉलोअप कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है बताता हूं, लेकिन 48 आवर का ध्यान रखें। उसके बाद तीसरा होता है कि अगर 48 आवर में वो ज्वाइनिंग नहीं होता है, एक हफ्ते बाद कॉल करो, एक हफ्ते बाद मिलो, एक महीने बाद मिलो, एक साल बाद मिलो, 10 साल बाद भी मिलो, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। कब तक भी हम फॉलोअप उसका कर सकते हैं जब तक वो अपने टीम में शामिल नहीं हो जाता। लेकिन बाद में ऐसा नहीं है कि इतनी बार ही करना चाहिए। एक तो तुरंत, दूसरा 48 आवर के अंदर, और तीसरा 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, कैसा भी हो सकता है, लेकिन हमें उसका फॉलोअप करना है। अब देखो, जब हम फॉलोअप करने के लिए जाते हैं और जब हम उसको प्लान दिखाते हैं तुरंत वो ज्वाइनिंग नहीं करता है, उसके बाद फॉलोअप में हमें किस टेक्निक का उपयोग करना चाहिए, फॉलोअप कैसा लेना चाहिए, तो सामने वाला आदमी हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ आ जाए, हमारे सिस्टम में काम करे। तो पहला है हैव अ पेशेंस, धैर्य रखना है। धैर्य इस बात का कि अगर वो सामने वाला आदमी हमारे साथ आता है, ज्वाइन करता है, तो हमारा नेटवर्क खड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, उसके बाद बड़ी लिस्ट, वो सब हमारे दिमाग में चलता है। लेकिन वो पहली बार में हाँ नहीं बोलता है, तो हमको डिसमोट नहीं होना है। हमारे चेहरे के ऊपर वो एक्सप्रेशन नहीं आनी चाहिए, अरे यार ये आ जाता तो बहुत मेरा अच्छा हो जाता है, अरे नहीं आ रहा है, तो चेहरे से नहीं दिखना चाहिए। जरूरत तो हमें है, सामने वाले आदमी को हम प्लान दिखाए, जरूरत तो हमें है, जरूरत उसको भी है, लेकिन पहली बार दूसरी बार में वो हाँ नहीं बोल रहा है, इसलिए हमारा पेशेंस नहीं खोना चाहिए, धैर्य कम नहीं होना चाहिए। चाहे वो 2 दिन, 2, 3, 4 बार भी ना बोले, फिर भी हमारा पेशेंस कायम रखना है। हम सिर्फ अपने आप को समझा सकते हैं, यस आज नहीं तो कल आएगा। बहुत बार हम बोलते हैं ना, आज नहीं तो कल आएगा, उसको आना पड़ेगा। बीसीजी का जो एक फेमस डायलॉग है, हर किसी को इस कपड़े में आना पड़ेगा। इसी वाक्य को हम ध्यान में रखें और हर समय,
हर फॉलोअप के टाइम में इस वाक्य को एक बार दोहराए कि यस आएगा, ये भी आएगा, लेकिन वक्त पे आ जाएगा, आज इसका वक्त नहीं है, फिर फॉलोअप करना है। दूसरी बात है, बी इंथुसियास्टिक, मतलब क्या, बड़ा आत्मविश्वास अपना चाहिए, उत्साह के साथ जब फॉलोअप लेते हैं तो बड़ा एनर्जी, मतलब फॉलोअप क्या है कि हमारा उत्साह उसके अंदर ट्रांसफर हो, उसको लगे कि अरे यार इतना एनर्जेटिक, इतना उत्साहवर्धक आदमी अगर अपने साथ है, इसके साथ हम अगर काम करते हैं तो श्योर अपना भी भला हो जाएगा और टीम का भी भला हो जाएगा। और नहीं ज्वाइन कर रहा है और नहीं मान रहा है तो हमारा उत्साह बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए। हमारे पास तो इतनी बड़ी लिस्ट है, क्या फर्क पड़ता है, पूरा इंडिया पड़ा है। हमेशा दिमाग में क्या रखना चाहिए, पूरा इंडिया पड़ा है, हम तो इसके भले के लिए काम कर रहे हैं, इसका फॉलोअप ले रहे, इसका भला करने के लिए ले रहे। ये हाँ बोले तो भी चलेगा, ना बोले तो भी चलेगा, मेरा कुछ जाने वाला नहीं है, लेकिन मैं उसके भले के लिए आ रहा हूं। मतलब उसके सामने जाने के बाद वो अगर ना बोलता है तो अपना उत्साह बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए, उत्साह कायम रखना है, और सब काम उत्साह से ही होता है। जब हम प्लान दिखाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, रॉयल्टी टेक्निकल का उसके सामने अपॉर्चुनिटी देते हैं, और उस समय हमारे अगर अंदर उत्साह नहीं होगा तो ऐसे आदमी के साथ तो कोई ज्वाइन करने का मतलब सोच ही नहीं सकता, कैसे करेगा। हम भी चाहते हैं क्या कि बगैर नहीं उत्साह वाले आदमी के साथ कोई काम करे? नहीं नहीं सर। सोचो, हम अगर कुछ खरीदने के लिए जाते हैं तो हम दुकानदार को भी ऐसे पसंद करते हैं जो हमेशा मुस्कुराता है, हमेशा हंसता है, अच्छी बात करता है। जिसके मुंह में हंसी नहीं है, मुंह फुला फुला हो, उसके दुकान में तो हम जाना नहीं पसंद करते खरीदने के लिए, उसके साथ काम करना तो दूर की बात है। और हम इतना अच्छा बिजनेस उनके साथ लेके जा रहे, उसके साथ करने वाले हैं, तो हम कैसे होने चाहिए, बिल्कुल उत्साहपूर्ण। तीसरी बात, डू नॉट ओवर कमिट। फॉलोअप के टाइम में ओवर कमिटमेंट नहीं करना है, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, जो अपने से होता है उसका ही बात करो। मैं आपको इतना बड़ा ग्रुप दूंगा, मैं आपको इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दूंगा, ऐसी जो अपने बस की बात नहीं है, जो अपने से होने वाली बात नहीं है, ऐसा ओवर कमिटमेंट उसके साथ ना करें। क्या होता है, आज ज्वाइनिंग के लिए तो आप उसको बोल देते हैं, लेकिन वो जो बोल दिया वो अगर आगे जाके सच में साबित नहीं हुआ तो अपना ऊपर जो उसका विश्वास था वो विश्वास चला जाता है, और विश्वास चला जाने के बाद आदमी ही हमारे से दूर चला जाता है। इसलिए ओवर कमिट ना करें। चौथा पॉइंट है, बी होनेस्ट। मतलब आप सिस्टम के साथ प्रामाणिक रहे, जो भी सिस्टम की बात है सिस्टम की बात ही उसके सामने रखे, अपना कुछ उसमें न डाले। प्रामाणिकता किसे कहते हैं, एज इट इज जो है वो बता दिया। कंपनी ऐसे है, मेरे नजदीक में है, मेरे ऐसा है, मेरा उधर उतना है, इतना है, ऐसा जोड़ जोड़ के कुछ झोलमोल करके उसको अगर पटा देते हैं और वो बाद में सच पता चलता है तो वो अपनी छवि उसके दिमाग में, उसके दिल में नहीं रहती है, खराब हो जाती है। इसलिए अपने सिस्टम के साथ बी होनेस्ट, प्रामाणिक रहे। उसके बाद आता है, डोंट आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। मतलब तुरंत ना हो सकता है ऐसा प्रश्न उसको ना पूछे। ओपन एंडेड, डोंट आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, मतलब हम अगर उसके साथ बातचीत करते हैं और हम ही अपना बातचीत एंड करने का क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो हमारा उधर ही काम तमाम हो जाएगा। आपको करना है कि नहीं, नहीं करना है क्या, खत्म। वो तो ना ही बोल रहा है ना, वो तो ना ही बोल रहा है, और हमने क्या किया, आपको करना है कि नहीं, नहीं करना है, चलो छोड़। तो क्या हुआ, नुकसान किसका, हमारा ही हो गया।
तो अपना दरवाजा उसके लिए कभी भी खुला रखे, चाहे वो कल आएगा या परसों आएगा या बरसों आएगा, लेकिन अपना दरवाजा उनके लिए कभी क्लोज नहीं होना चाहिए। किसी भी कितना भी समझो 5वां 7वां फॉलोअप आपका हो, फिर भी आप उसको एंड ना करें, तो तेरे घर में मेरा घर, चल खत्म बात, ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करना है। उसके बाद डोंट आर्ग्यू, आर्ग्यूमेंट ना करें। आर्ग्यूमेंट मतलब क्या होता है, हम उसको अपना प्लान बता रहे हैं, उस टाइम वो दूसरा कुछ बात कर रहा है, उस टाइम हम उसको जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं, वो जोर से बोल रहा है, अपन उसके और जोर से बोल रहे हैं, मतलब उसकी बात को हम पूरा कैंसिल करने का प्रयास कर रहे हैं, वो अपनी बात को खत्म करने का प्रयास कर रहा है। आर्गुमेंट करने से काम नहीं बनने वाला है। यहाँ पेशेंस रखना है, वो जो भी चीज बताता है बोलता है वो सुन लेना है। दिनेश जी का ही डायलॉग है, नहीं मुकेश जी का है, कोटरे सर का। जब हम किसी के पास जाते हैं तो हर आदमी को लगता है मेरी सुनो, और बहुत सारे लोग अपने को ऐसे मिलते हैं कि मेरी सुनो, और उसके कोई सुनता नहीं है, इसलिए वो तकलीफ में है। और आप अगर उसकी सुनने के लिए तैयार है तो वो सुनाएगा, चाहे कुछ भी बात हो। वो अगर 5 मिनट 10 मिनट उसकी सुनाता है और आप चुपचाप सुनते हैं, तो उसको अच्छा लगेगा या बुरा? अच्छा लगेगा। किसी का भी बात सुनने वाला अगर कोई होगा तो उसको अच्छा ही लगेगा ना। यस सर। तो मार्केट में तो कोई सुनने वाला नहीं, उसका कोई सुनता नहीं है, घर में बीवी भी सुनती नहीं है उसकी, तो उसको दर्द है, उसको तकलीफ है, मेरा कोई सुनता नहीं है। और आप अगर उसका सुनते हैं तो आपको वो पसंद करेगा। पहली बात, जब आपको पसंद करेगा और जब उसका बोलना बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो आप 2 शब्द भी बोले तो आपका काम हो जाएगा। क्योंकि उसको दिल में क्या है, मेरी इतनी 10 मिनट सुनी, मेरी इसने 10 मिनट बात सुनी, तो इसका भी मैंने सुनना चाहिए। तो आपको वो ना नहीं बोल सकता, आपको हाँ ही बोलेगा। इसलिए आर्गुमेंट में नहीं, कि पेशेंस रख के उसका सुन के। और बहुत सारी चीज तो ऐसी होती है, जब वो खाली हो जाएगा, उसके दिमाग में जो कचरा है वो फेंक देगा ना बाहर, जो भी उसका बात करना है वो फेंक देगा। एक बार दिमाग कचरे से खाली हो गया तो हम आराम से अपनी चीज उसके अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद फॉलोअप करने के समय हमारे पास है वो प्रॉपर बिजनेस किट। प्रॉपर बिजनेस किट का मतलब क्या है, एक तो हम वेल ड्रेस में होनी चाहिए, टाई होनी चाहिए, लगना चाहिए कि ये कंपनी के पार्टनर है। कैसे भी मैले हुए कपड़े, स्लीपर पहना हुआ, बगैर स्त्री का शर्ट, ऐसा करके हम उसके पास जाएंगे तो वो अपने साथ आएगा क्या? नहीं। उसको लगेगा अरे यार इसको तो जरूरत है, इसीलिए मेरे पास आया है, और ऐसे आदमी को कोई साथ देने वाला नहीं है। ऐसा लगना चाहिए कि आप एक अच्छे सिस्टम के साथ हैं, आप एक अच्छे कंपनी के पार्टनर हैं, आप जिसका प्रमोशन कर रहे हैं वो कंपनी बहुत अच्छी है, आपके लुक से उसको लगना चाहिए। आपके साथ आपका बैग होना चाहिए, डायरी होना चाहिए, पेन होना चाहिए, मार्केटिंग प्लान बुक होना चाहिए, कोरा पेज होना चाहिए, मतलब प्रॉपर बिजनेस किट उसको बोलते हैं। उसके बाद हम उसके पास लास्ट में आता है वो गेट देम टॉकिंग, उनको बोलने दे, पूरा जो भी उनके मन में उनको बोलने दे। मैंने अभी जो बात किया उसी पॉइंट पे आते हैं कि उसको बोलने दे, उसका बात खत्म होने के बाद अपना बात रखें। देखो ये सब चीज में क्या होता है कि हम जब नए आदमी के पास जाते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको बिजनेस की जरूरत नहीं है, अपने से बहुत ज्यादा जरूरत है उनको, है कि नहीं? यस सर। हमें भी लगता है, उसको भी मालूम है, पैसा किसी को नहीं चाहिए, सबको सबको चाहिए। चाहिए। पैसा सबको चाहिए, समय सबको चाहिए, जो बिजनेस में मिलता है हर चीज हर व्यक्ति को चाहिए, जरूरत है उसकी। लेकिन जो सूरत के नखरे करता है ना, वो हाना 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 के,
वो नखरे कुछ ज्यादा नहीं होते, छोटे छोटे ही होते, लेकिन हम उसको बड़ा कर देते हैं। बड़ा नहीं करना है उसको, नखरे को छोटा करके निकाल देना है, आराम से निकाल देना है। तो क्या होते हैं नखरे, क्या होते हैं नखरे? नंबर 1 क्या होता है? ये आपका तो बहुत अच्छा है लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, बराबर? यस सर, बोलते हैं कि नहीं लोग? बिल्कुल बोलते हैं। आपका प्लान बहुत अच्छा है लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। अभी तो ज्वाइनिंग फ्री है, ज्वाइनिंग के लिए पैसा नहीं लगता है, लेकिन पहले ज्वाइनिंग का किट आता था, उस टाइम वो कपड़ा लेना जरूरी था, 1500 रुपए का कपड़ा। तो 1500 रुपए का कपड़ा लेने बगैर वो आदमी ज्वाइन नहीं होता था। आज उसकी जगह क्या है कि फर्स्ट परचेस 2000 का करना चाहिए, बराबर? यस सर, आज हम इसको प्लान दिखाते हैं, उसको बोलते हैं ना कि फर्स्ट टाइम एक मिनिमम 2000 का परचेस करना पड़ेगा, उसके बाद कितना भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। यस, लेकिन वो आपको अगर टालने का है उसको, तो क्या बोलता है? प्लान तो बहुत अच्छा है यार, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, बराबर? यस, तो हमें क्या बोलना चाहिए? उसका जो जवाब है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो हम चुप हो जाते हैं। और यार पैसा ही नहीं तो क्या करे आगे, ये खरीदेगा ही नहीं तो कैसा होगा, बराबर? तो यस, स्टॉप नहीं होना है, हमने उसके साथ बातचीत करनी है, उसके सुर में सुर मिलाना है, उसके ताल में ताल मिलाना है। क्या भाई साहब? यस, राइट, आप तो 100% मैच हो गए मेरे से। मैं भी पहली बार ऐसा ही सोच रहा था, मैंने भी मेरे अपलाइन को बोला था कि प्लान बहुत अच्छे लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है। तब मेरे अपलाइन ने मेरे को बोला, मतलब ये तो आपका खुद का है आइडिया, लेकिन थर्ड पार्टी का आपने सहारा लिया। क्या बोले कि यस, आपको जो लगता है वही मेरे को लगता था, प्लान तो बहुत अच्छा है लेकिन मेरे पास पैसा ही नहीं, और आपके पास हो भी सकता है लेकिन रियल में मेरे पास नहीं था। तो क्या हो गया? हम उसके पक्ष में आ गए कि नहीं? यस, हम उसके पक्ष में आ गए तो उसको अच्छा लगा कि नहीं? यस, उसको अच्छा लगा तो वो बोलेगा हाँ ऐसा है क्या, बोले हाँ रियली मेरे पास पैसा ही नहीं था। लेकिन जब मेरे अपलाइन ने मेरे को बोला कि अगर अपने पास पैसा नहीं है और हम इस सिस्टम में कैसा भी एडजस्ट करके ज्वाइन हो जाते हैं, तो हमारा जितना भी लगता है वो तो हम पहले महीने ही में ही वसूल कर सकते हैं। ऐसा है क्या? तो कैसे वसूल करना है इसका आइडिया भी हम दे सकते हैं उसको। वो आएगा, ज्वाइन करेगा, प्रोडक्ट लेके जाएगा, प्रोडक्ट मार्केट में सेल करेगा, और जो कैश में बेनिफिट उसको मिलेगा उसमें तो उसका वसूल हो जाएगा, आपका 1 रुपया भी नहीं रहेगा। तो उसका जो पहला डाउट था वो निकल गया कि नहीं? यस, यस तो हाँ बोलेगा। लेकिन उसका हर प्रश्न जो आएगा उसमें हमको उसको साथ में साथ मिलाना है, उसके खिलाफ में नहीं जाना है, उसके विरोध में नहीं जाना है। हाँ ऐसा कैसा, आपके पास पैसा कैसा नहीं है, अगर पैसा नहीं है तो कैसा चलेगा? नहीं नहीं नहीं, आपका काम हो ही नहीं सकता। बिल्कुल जो भी बोलेगा हमको लगता है ये बहाने बना रहा है, ये नखरे कर रहा है, लेकिन नखरे को भी सॉल्यूशन हमने निकालना है। तो फिर आज तक हम क्या सीखे नेटवर्क इंडस्ट्री में? आज तक हमने क्या सीखे कि सीधे आदमी तो कैसा भी ला सकते हैं, टेढ़े ताड़े आदमी को ही सरल करना है ना। यस सर, हमको टेढ़े ताड़े आदमी को भी सरल करके सिस्टम में लाना है। दूसरी बात, दूसरा क्या बोलता है? बहुत अच्छा लेकिन मेरे पास समय नहीं है। इसका जवाब भी क्या होगा? राइट, बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। मैं भी ऐसे बोला था पहली बार में, मेरे पास भी समय नहीं है, और रियल में मैं ड्यूटी करता था, इतना सारा मेरा समय उधर चला जाता था, तो कहाँ से टाइम मिलता था मेरे को। लेकिन जब मेरे अपलाइन ने मेरे को बताया अरे टाइम अपने पास नहीं है, तो टाइम देने के लिए तो ये सिस्टम आया है, आप अकेले इसमें नहीं रहेंगे, आपके साथ बहुत सारे लोग आएंगे, 2-2 4-4 मिनट भी लोगों ने दिया तो घंटों का काम हो जाएगा। और जब मेरे दिमाग में आ गया कि अरे यार टाइम के लिए तो ये सिस्टम है, और ये सिस्टम अपने को टाइम पैदा करके देती है, ऐसा भी अपने को टाइम मिलने वाला नहीं है। जब मेरे दिमाग में बैठ गया तुरंत मैंने हाँ बोला। तो क्या बोला, हाँ यार ये तो मेरे जैसा ही था। मतलब उसके हर प्रश्न में बोलना कि यस मैं आपके जैसा हूँ,
देखो इसका परिणाम बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि किसी भी आदमी को अपने जैसा दुखी आदमी अगर मिलता है तो उसको आनंद होता है। ये बात सही है कि नहीं? यस सर, बिल्कुल सही। समझो, देखो अभी 10वीं का रिजल्ट आ गया। किसी बच्चे को अगर 60% मार्क मिले हैं और दूसरा वो अपने मेहमान के किधर जाता है और वहां एक 10वीं में था और उसको पूछा कि उसको कितने मिले, तो वो बोलता है मेरे को 80 मिले। तो ये 60 वाला नाराज होता है कि नहीं? यस सर। और उसके बाद और एक लड़का मिलता है, वो भी 10वीं में था और उसको पूछता है उसको कितने मिले, वो बोलता है मेरे को 60 ही मिले। तो खुश होता है कि नहीं? चलो अपने लाइन में आ गए। मतलब आपने समझो कि अपने जैसा दुखी आत्मा मिल गया तो ये खुश हो जाता है। तो राइट। ये फॉलोअप में ही अपने को जो आदमी प्रश्न करते हैं, उस प्रश्न में हमें घुस जाना है। चाहे हम उस कंडीशन में थे या नहीं थे, हमने 90% में नहीं आए थे, हम तो 10% में आए थे, प्लान देखते ही हमने ज्वाइन किया था। लेकिन कुछ समय तक अगर उसके हाँ में हाँ मिला दिया तो क्या फर्क पड़ने वाला है? अपना एम तो क्या है, किसी भी हालत में उसको अंदर करना है। तो अगर वो बोलता है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो बोलने का यस मेरे को भी ऐसा लगता था, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन जब सिस्टम का पावर देखा, वो टाइम पैदा करने का मशीन है, मशीन। ऐसा जोश के साथ अगर उसका साथ आप बात कर दे तो वो टाइम भी निकालेगा, प्रोग्राम भी अटेंड करेगा, मीटिंग भी करेगा और सब करेगा। और टाइम तो वैसा सभी को भगवान ने 24 घंटा ही दिया है, ज्यादा किसी को दिया नहीं है, उसमें से सबको करना पड़ता है। मुकेश कोठारी का 50 घंटे का दिन था क्या? नहीं, वही टाइम था। यस। उसके बाद कुछ लोग बोलते हैं कि यस ठीक है आपका, अच्छा लगा मेरे को, लेकिन मैं आपको बाद में मिलता हूँ। क्या बोलेंगे उसको? हाँ ही बोलना पड़ेगा। कोई या सामने वाला बोलता है कि यस आपका बहुत प्लान अच्छा है, मेरे को पसंद आया, लेकिन मैं आपको बाद में मिलता हूँ। इसका मतलब फाइनल हुआ क्या केस? नहीं हुआ। फाइनल नहीं हुआ ना, आधा अधूरा ही हो चला गया। उसके राइट। बाद वो घर में जाके बीबी को बता सकता है, दोस्त को बता सकता है, दोस्त उसको पंक्चर भी कर सकते हैं, बीबी उसकी हवा भी निकाल सकती है, कुछ भी हो सकता है। 2 दिन बाद मिले तो वो ना भी बोल सकता है। लेकिन उस टाइम तो वो क्या टाल के चला गया ना, यस। मैं आपको बाद में मिलता हूँ। तो यहाँ क्या बोलेंगे? तो यहाँ बोलेंगे यस राइट, आप सही करे, बाद में मिलेंगे। लेकिन बाद में मिलना और अभी करना, इसमें कितना बहुत सारा अंतर है, मेरे को उस दिन पता चला। क्योंकि ये सब मैं जो डायलॉग बता रहा हूं, एक ही आदमी के साथ नहीं करने है ना, आदमी तो अलग अलग है कि नहीं? नहीं। कोई यस सर। आदमी पैसा नहीं बोलता है, कोई आदमी समय नहीं बोलता है, कोई आदमी बात, मतलब आदमी एक नहीं है, फॉलोअप करने में अपने को नए नए आदमी है। और किसी के पास एक क्वेश्चन है, किसी के पास 2 क्वेश्चन है, किसी के पास 3 क्वेश्चन है। तो यस। इसके क्वेश्चन के सही आंसर, समाधान होने लायक उसका जवाब देना है और उसका हाँ करना है। तो उसको सिंपली बोलना कि यस मैं भी ऐसा बोला था, मैं बाद में करता हूँ। लेकिन मेरे अपलाइन ने मेरे को बताया बाद में करना और आप ही करने में जो अंतर है, फर्क है। अरे उस दिन अगर मैं नहीं ज्वाइन करता तो इतना बड़ा नेटवर्क अगर मेरा चला जाता। और ये बात भी सही है, बिल्कुल आज सही है। करना और 2 दिन बाद करना कितना फर्क है, बहुत फर्क है। तो उसको ये एहसास करना। उसके बाद लोग बोलते कि हाँ मैं ज्वाइन तो कर सकता हूँ लेकिन मैं सेल नहीं कर सकता, बिक्री नहीं कर सकता, बोलते हैं ना लोग। हाँ, बोलते हैं सर। सेल में लोगों को शर्म आती है, डर लगता है। बोले लोगों के पास जाके कैसे बेचे, आज तक जिंदगी में 1 रुपए का चीज नहीं बेचा, जो भी किया वो खरीदी किया, घाटे का सौदा किया हमने, आज तक फायदे का कभी नहीं किया। सेल का कोई नाम नहीं है, पूरे खानदान में कभी किसी ने सेल नहीं किया। तो मेरे को डर लगता है, मैं सेल नहीं कर सकता हूँ। तो आपने क्या बोलना है? यस 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 यस, बिल्कुल सही, मैं भी वही बोला था। मेरे को भी डर लगता था सेल से, मेरे को बहुत डर लगता था सेल से। मैं सेल जिंदगी में आपने नहीं किया, मैंने तो कभी नाम भी नहीं लिया था, मैंने सुना ही नहीं था सेल भी करना पड़ता था। मतलब इतनी उसके हाँ में हाँ मिलानी है
कि उसको लगना चाहिए कि अरे पक्का अपने जैसा है, तभी वो आपके साथ आएगा। राइट? यस सर। मतलब बात समझ में आ रही ना हाँ कि सर। आप जितना ज्यादा उसके हाँ में हाँ मिलाएंगे वो आपकी बात से सहमत होगा, और आप हाँ में हाँ मिलाने में थोड़ा भी कसर रखते हैं तो उतना रिजल्ट जल्दी आने की संभावना नहीं होती है। जितना हाँ में हाँ, मतलब सेम। राइट सर, बिल्कुल अब सही बोल रहे। मेरे को भी बहुत डर लगता था सेल से, और सेल करना ही कहाँ है आपने को तो खाली खरीदना है, आपने को तो खाली घर के प्रोडक्ट लेने हैं और घर के अच्छे प्रोडक्ट लेने हैं, और हम तो ले ही रहे हैं। यहाँ कहाँ सेल की बात आती है? और आपके दिमाग में आपके सामने जो सेल का आया है ना, ये इधर नहीं है, ये बाहर हो सकता है सेल का। यहाँ कोई सेल का बाउंडेशन नहीं है, इतना सेल करना है, इतना सेल करना, कुछ नहीं है सर। बिल्कुल सेल का दिमाग से ही निकाल डालो। तो क्या बोलो ऐसा है यार? तो फिर अच्छी बात है, सेल नहीं करना पड़ता है। जब वो अंदर आएगा, जब वो ज्वाइन करेगा, प्लान देखेगा, मीटिंग देखेगा, सेल करते हुए लोग देखेगा, उसके घर से ऑटोमेटिक सेल चालू हो जाएगा, तो सेल का डर उसका निकल जाएगा। क्या फर्क पड़ रहा है? कोई नहीं फर्क पड़ेगा। उसके बाद कोई लोग बोलते हैं अपने को कि ये स्कीम है, स्कैम है, ये गलत काम है। राइट? तो इसी जगह पे भी अपना जवाब क्या होना चाहिए? वही डायलॉग। क्या? यस सर, बिल्कुल सही बोल रहे, बिल्कुल सही बोल रहे। मेरे को भी पहली बार ऐसा ही लगा था कि ऐसी कंपनियां खराब होती है, ये खाली जोड़ाजड़ी का काम होता है, यहाँ डूबने का काम होता है, ये भाग के चले जाते हैं, बहुत सारे लोगों का पैसा डुबाते हैं, अपना नाम खराब होता है, अपने समाज में, अपने रिश्तेदारों में हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। बिल्कुल मेरे पे दिमाग में ऐसा था। लेकिन जब मैंने देखा सर इसमें तो 1 रुपया लगाना नहीं है, और हम खुद ही नहीं लगा सकते तो लोगों का कैसा लगाएंगे? यहां लगाने का चांस ही नहीं है, और कल भी कंपनी बंद हो जाती है तो हमारे बाप का क्या जाएगा? हमने लगाया ही नहीं कुछ, तो जाने का कहां चांस है सर? उसको लगा हाँ ये तो सही है, जैसा आपको लगा पक्का मेरे को वैसा ही लगा था पहली बार, ये सब भागने वाले हैं। लेकिन मेरे अपलाइन ने बोला सर आज कल तो छोड़ो, आज ही कंपनी भाग गई तो आपका क्या लेके जाएगी? तो मेरे दिमाग से ये हट गया, यस यार सही है, भागने दो, अपना क्या जाएगा। तो ये बात उसको पसंद आएगी, तो उसको मतलब जो डर था वो निकल जाएगा, वहां बोलेगा। उसके बाद कुछ बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं तो ज्वाइन हो सकता हूं लेकिन मैं किसी को मेंबर नहीं बना सकता। आता है कि नहीं? राइट राइट सर। ये बहुत क्वेश्चन आता है कि मैं तो ज्वाइन हो सकता हूं लेकिन मैं लोगों को जोड़ नहीं सकता हूं, मैं किसी को मेंबर नहीं बना सकता हूं। यहां भी आपका जवाब सेम टू सेम, यस सर मेरे को भी वैसा लगता था, मैं तो ज्वाइन होऊंगा लेकिन मेंबर नहीं बनाऊंगा। लेकिन यहां मेंबर बनाना ही किसी को है, और जब आप खुद ही बोल रहे मैं तो ज्वाइन होता हूं लेकिन मैं लोगों को नहीं जोड़ सकता हूं, तो सामने वाला भी आदमी अगर ऐसा बोले मैं तो आता हूं लेकिन मैं किसी को नहीं लाता हूं, तो क्या फर्क पड़ने वाला है? वो आया तो हो, आया तो हो गया कि नहीं? ऐसे 10 भी आ गए तो ऑटोमेटिक हो गया, कहाँ जोड़ा है किसी को, कहाँ पीछे पड़ना है किसी को? सही। आपको मैं ये बात शेयर कर रहा हूं, इसका मतलब आपका मैं पीछा कर रहा हूं क्या? एक्चुअल में तो कर रहा हूं क्या नहीं? एक्चुअल में मैं उसका फॉलोअप ले रहा हूं, लेकिन उसको क्या बोलना, देखो हम जो बात करें, हम आइडिया शेयर कर रहे हैं, इसका मतलब मैं आपका पीछा कर रहा हूं क्या? बिल्कुल नहीं। इसका जवाब हमने देना है क्या? मैं पीछा कर रहा हूं क्या? बिल्कुल नहीं। उसको बोलने से पहले अपना जवाब होना चाहिए, क्वेश्चन भी हमारा, आंसर भी हमारा। तो कैसा रहेगा कि मैं आपका पीछा कर रहा हूं क्या? बिल्कुल नहीं। बोलेगा हाँ यार पीछा करने की जरूरत नहीं है। अपना क्वेश्चन और उसका आंसर नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन भी हमारा, आंसर भी हमारा, और दिमाग का कीड़ा उसका निकल जाएगा।
तो उसका जो मेंबर बनाने का उसको टेंशन है, उसको बोले हाँ यस मेरे को भी ऐसा लगता था मेंबर बने, लेकिन मेंबर, अरे देखो मैं, मेरे ग्रुप में इतने सारे लोग हैं तो मैं उसको जानता भी नहीं हूं, कहां से आ गए कैसे आ गए, सानप सर ने कहां से जोड़ दी मेरे को पता भी नहीं। और एक बात रियल है कि नहीं? यस सर। मनोज ये बात झूठ है क्या? नहीं, सही है सर। सभी लोगों को आपने जोड़ा है क्या? नहीं। जानते हैं क्या? नहीं। फिर भी आपके टीम में आए कि नहीं? है सर। तो कहाँ मेंबर बनाने का झंझट है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए उसका डर पहले ही बात में उसका अपन खत्म कर सकते हैं कि यहाँ मेंबर बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। सर पूरी जिंदगी में आप किसी को मेंबर मत बनाओ, लेकिन जो आएंगे उसको तो काट नहीं सकते आप, उसको तो रखना पड़ेगा, उसको तो रखेंगे कि नहीं? बोले हाँ Yes. ऐसा कैसा, ऐसा वो थोड़ी निकाल देंगे। तो मतलब उसका डर हल्का करने का, उसका डर निकाल देने का। कोई लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं नहीं सर मैंने ऐसे बहुत सारे किए हुए, बहुत सारी कंपनी में मैंने काम किया था, बोलते हैं कि नहीं? होते हैं Yes. सर। Yes. ऑलरेडी एक्सपर्ट, ऑलरेडी एक्सपर्ट मतलब वो क्या बोलते हैं, वे नेटवर्किंग के बादशाह है, हम सब कर चुके, हम सबका एक्सपीरियंस है हमको। किसी भी नेटवर्क का नाम बोले हाँ मैंने किया था, ओ हाँ मैंने किया था, मतलब हमारे सामने वो हमको क्या दिखा रहे हैं, हमको बहुत सारा एक्सपीरियंस है। और एक्सपीरियंस, पूरे एक्सपीरियंस का निचोड़ ये है कि ये सब काम खराब होता है, राइट? यस। बहुत सारा किया हुआ है, फिर भी आप किसी जगह पे स्टेबल नहीं हो, कि फिर भी आपका अचीवमेंट बड़ा नहीं है, फिर भी आप कई जगह पे बड़े लेवल पे नहीं पहुंचे, इसका मतलब अपना आपका करना और आपका ना करना कोई फायदा है क्या? कुछ नहीं। कुछ नहीं। आपने जिंदगी में 50 MLM ज्वाइन की, लेकिन एक में भी आप टिके नहीं, बाकी कंपनी तो चल रही है लेकिन आपने छोड़ दिया, ये अच्छी बात है क्या? अच्छी नहीं। बात नहीं है, अपने को लगता है। लेकिन उसको समझाने का तरीका हमारा क्या होना चाहिए? उसके सुर में सुर मिलाओ, उसके हाँ में हाँ मिलाओ। थोड़े समय तक अगर उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं और अपना काम हो जाता है, वो सिस्टम में अपने साथ आ जाता है, तो क्या खराब है उसमें, क्या बुरा है उसमें? सेम Right. बोलने का डायलॉग, सेम डायलॉग, वही डायलॉग, क्या यस सर। बहुत सारे लोग, अपन खुद का तो नहीं बोल सकते मैंने बहुत सारे किए थे, नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे ही बोलते, सेम आपके जैसे ही बोलते कि बहुत सारे किए हुए, बहुत सारे किए हुए। सर अगर मार्केट में कोई भी कंपनी हो और कंपनी चलती है, कंपनी अच्छी ग्रोथ में है और उसके साथ काम करने वाले आदमी नई अचीवमेंट ले रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं काम में फर्क है। और यही फर्क मैं आपको बता रहा हूं। फर्क क्या है कि यहाँ आपको फीस नहीं भरनी है, यहाँ आपको पैसा नहीं लगाना है, यहाँ आपको किसी का पैसा नहीं लगवाना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने घर के प्रोडक्ट परचेस करने हैं। और आपका घर का प्रोडक्ट का ब्रांड बदल के अगर जिंदगी बदलती है और किसी भी समय में कंपनी बंद हो जाती है, तो अपना कुछ नहीं जाने वाला, जो भी है वो आने वाला है। और यही कारण से कंपनी को 22 साल हो गए, ये बंद ही नहीं हो रही है। बहुत सारे लोग बोलते हैं बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी, लेकिन हम भी इंतजार कर रहे हैं कब बंद हो जाएगी, लेकिन बंद ही नहीं होती है और होगी भी नहीं। क्यों होगी बोले? तो उसके दिमाग में हाँ यार बहुत, बाकी की कंपनी में ऐसा नहीं था। ज्यादा उसको समझाना नहीं है, उसका जो है उसको बोलेंगे होने दो ना बंद, क्या फर्क पड़ने वाला है अपने को। आरसीएम बंद भी होगी तो कोलगेट जिंदाबाद, लक्ष्य से नहाएंगे, किसी भी कंपनी का कपड़ा पहनेंगे, हल्दी मिर्ची नमक धनिया ये तो लाना ही है अपने को घर में, कहीं ना कहीं से हम लाएंगे। ऐसे बोल के उसका डर निकाल सकते हैं। मतलब ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन उनके आते हैं और इसके ज्यादा क्वेश्चन बड़े बड़े नहीं होते, छोटे मोटे ही होते, लेकिन उसका हम उनके एंगल से, उनके तरीके से हल करते हैं तो वो आदमी अपने साथ आने का चांसेस बढ़ जाता है। ये थे कुछ सवाल जवाब। लास्ट में क्लोजिंग कैसा करना है? जब हम, उसका क्वेश्चन था, हमने उसका उसके साथ हाँ मिला के जवाब दिया, उसको पसंद आया, लास्ट में क्लोज
क्लोजिंग में कुछ पॉइंट्स है। उसका पहला क्लोज है ट्रायल क्लोज। ट्रायल क्लोज मतलब यस सर, अच्छा लगा, अब ज्वाइनिंग करें, फॉर्म भर सकते हैं, मतलब तुरंत ट्रायल में। अगर नहीं होता है तो दूसरा है बेन फ्रैंकलिन क्लोज। बेन फ्रैंकलिन क्लोज का मतलब सुरेंद्र साहब ने जो बताया, एक टेक्निक है। टेक्निक में क्या है सर, अगर आप करते हैं, एक पेपर निकालना है, उसको बीच में एक लाइन मारना है और एक साइड में उसको बेनिफिट लिखने, एक साइड में उसके नुकसान लिखने। आप अगर आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो क्या क्या फायदे होने वाले हैं, आप अगर नहीं ज्वाइन करते हैं, नहीं आप अगर ज्वाइन करते तो क्या क्या फायदे होने वाले हैं और क्या क्या नुकसान होने वाले। एक पेपर लिया, बीच में लाइन मारा, एक बाजू में फायदे का और दूसरे बाजू में नुकसान का, तो एब्सोल्युटली क्या हो जाएगा, फायदे ज्यादा दिखेंगे, नुकसान कम दिखेगा या नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा। तो जब पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो फायदे अगर ज्यादा उसके समझ में आ गए तो वो तुरंत हाँ बोलेगा, एक टेक्निक है। उसके बाद आता है पॉइंटेड क्लोज। पॉइंटेड क्लोज मतलब क्या, सर मैंने जो प्लान दिखाया आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मतलब क्वेश्चन ही हमारा, जवाब ही हमारा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इतना अच्छा प्लान हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं है। तो मेरे को लगता है आपके मोबाइल में डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, है क्या आधार कार्ड, है क्या पैन कार्ड, उसको चांस ही नहीं देने का, हाँ ना बोलने का, विचार करने का, डिसीजन लेने का। डिसीजन ही हम ही लेने उसका, ऐसा भी क्लोजिंग होता है। कितनी बार, एक देखो आपके साथ कितनी बार हुआ ऐसा, जब आप दुकान में पहुंचे, हमको 4 चीजें लेनी थी, 5वीं चीज दुकानदार ने हमको दिखाई, हमको जरूरत नहीं थी, फिर भी उनके कहने से, बात करने से, उनके ढंग से हम खरीद के लेके आते हैं कि नहीं। यस यस, ऐसा होता हमको है। जरूरत नहीं पड़ती है उसकी, लेकिन उनके सेल टेक्निक के इस्तेमाल करने के कारण हम उस चीज को खरीद के लेके आते हैं। तो यहाँ भी हम क्या बोल सकते हैं उसको, मतलब मैंने प्लान दिखाया, अच्छा लगा सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया प्लान है, तो ऐसे प्लान को ज्वाइन करने के लिए टाइम नहीं गंवाना है सर। मेरे को लगता है आपके मोबाइल में डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, आधार कार्ड है क्या, भेज दो मेरे को, आपके मोबाइल में वही ज्वाइनिंग करेंगे। पॉइंटेड क्लोज। उसके बाद आता है कंडीशनल क्लोज। कंडीशनल क्लोज क्या, कि सर देखो ऐसे हमारे कंपनी के प्रोडक्ट है, ऐसा हमारा कपड़ा है, मैं आपको दावा करता हूं ये प्रोडक्ट आपको बहुत पसंद आएंगे, आपके घर वाले भी उसको बहुत पसंद करेंगे। अगर आपको ये प्रोडक्ट नहीं पसंद पड़ते हैं तो पूरे के पूरे पैसे मैं दे के आपके पास से प्रोडक्ट लेके जाऊंगा। तो इसे क्या होता है, उसको लगता है अरे यार क्या विश्वास है कंपनी के ऊपर, आप चाहे फूटा हुआ पेस्ट भी हमको दे दो, आप चाहे जो भी यूज कर रहे हैं वो भी मेरे को वापस दे दो, मैं पूरे पैसे आपको रिटर्न कर सकता हूं, क्योंकि मेरे को गारंटी है ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे है, आपको पसंद आएंगे आएंगे। अगर नहीं आए, इसको बोलते हैं कंडीशन। कंडीशन क्या है, पसंद आए तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं पसंद आए तो हम पैसे देके प्रोडक्ट लेके जाएंगे, ये कंडीशनल क्लोज। और ये तो हमारी कंपनी बोलती है ना, 30 डेज मनी बैक गारंटी, क्या बोलती है, यस, 30 दिन का मनी बैक, अगर पसंद नहीं आया तो पैसा लेके जाओ। कोई आता है क्या, नहीं आता है। कोई आता नहीं है, इसलिए कंडीशनल क्लोज कंपनी नहीं रखा है। उसके बाद लास्ट में आता है कि डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी क्लोज। मतलब सर देखो मैं आपको जैसा प्लान दिखाया वैसा 4 लोगों को मैंने प्लान दिखाया है, वो ज्वाइनिंग करने की तैयारी में है, कुछ के डॉक्यूमेंट थे कुछ के नहीं थे, इसी के बेस में मैं आपके पास आया। आपके अगर डॉक्यूमेंट रेडी है तो मैं आपको ज्वाइन करता हूं। वो 3-4 लोग हैं मेरे को उनको भी ज्वाइन करना है, लेकिन तुरंत आपके नीचे वो ज्वाइन हो जाएंगे। ये हम गलत नहीं बोल रहे, ये सही बोल रहे, और ऐसा होता ही है ना। यस यस, किसी को हम ज्वाइनिंग करते हैं और उसके बगैर पश्चात हम 4 ज्वाइनिंग उसके नीचे लगाते हैं, तो उसको अच्छा लगेगा कि नहीं, वो तुरंत हाँ बोलेगा कि नहीं, और बोलता है। ये टेक्निक बहुत चलता है, क्या मेरे पास 3-4 ज्वाइनिंग ऑलरेडी है, मेरे को उनको ज्वाइनिंग करना है, कुछ के डॉक्यूमेंट थे कुछ के नहीं थे, इसलिए थोड़ा पेंडिंग रहा,
मैं आपके पास आया, आपके अगर पूरे डॉक्यूमेंट है तो मैं आपका तुरंत ज्वाइनिंग करता हूं, उसका ज्वाइनिंग आपके नीचे मैं लगाता हूं। यहां झूठ नहीं बोलना है, सच ही बोलना है, और ऐसा होता ही है। ये भी एक अपना सेल क्लोजिंग का या अपने फॉलोअप का क्लोजिंग का पार्ट हो सकता है। यस यस सर। ऐसे करके अपना पूरा 1 घंटा चला गया, 8 बज रहे हैं, मेरे को नाइट ड्यूटी में ही जाना है। आज के इस सब्जेक्ट के ऊपर आपको कोई भी अगर प्रश्न है कि यहाँ आप पूछ सकते हैं। और